जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। ये सफला एकादशी व्रत की कथा करते हैं। पौष मास कृष्ण पक्ष की अत सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है? हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्षी एकादशी होती है, उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण अधिदेव हैं, यानी कि भगवान विष्णु इसके आदिदेव हैं। विधि पूर्वक उनका पूजन करें। पूर्वोक्त विधि से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। अब सफलता एकादशी पूजन की विधि सुनो। कृष्ण बताते हैं विधि। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। स्वच्छ नारियल का फल, बिजोर, जंभीरी, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल और धूप से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। सफला में दीपदान का विशेष उत्तम रहा है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब एकाग्र चित्त से रात्रि में जो जागरण करे उसके पुण्य का फल सुनो। हे नराधीप, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ, न संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। तो कृष्ण कह रहे हैं, हे नराधीप, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ, न संसार में कोई और व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राज शार्दुल, अब सुनो। माहिष्मती राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नामक बड़ा पापी था, यानी कि जो एक पुत्र था लुम्पक था, वो पापी था। वह परस्त्रीगामी, जुआरी और वैश्यागामी था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को वन से आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार करके वह नगर को छोड़कर सघन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की। पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया, परंतु राजा के भय से उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो राजा का पुत्र था, इसलिए पहरेदार डर गए। वन भगवान को अत्यंत प्रिय था। वहां अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे, यानी कि पीपल के वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। वहां पर उस स्थान पर वह पापी लुम्पक रहा था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्ण सफला एकादशी का दिन याद आया। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और वह मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। तब मध्याह्न हुआ, तब उसको होश आया। चैतन्य होने पर थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा। वह पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको उठा लाया। जब तक वह आया सूर्य अस्त हो गया, अर्थात पूरी की पूरा ये जो दिन था ये ऐसे ही निकल गया, सोते हुए जागते हुए और कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए। तो सूर्य अस्त हो गया। हे तात, अब क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वह सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया।
कृष्ण इतने दयालु हैं कि उसकी इच्छा भी नहीं थी, तब भी उसका व्रत स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था पूरा दिन और फल लेकर वो बैठ गया था, पर वो स्वीकार हो गया व्रत। इतने दयालु हैं भगवान। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिल गया। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुम्पक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला के प्रभाव से अपने निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो। पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार कर लिया और वह दिव्य रूप हो गया। जो उसका एक भौतिक रूप था वो दिव्य हो गया। कृष्ण भगवान में परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक का राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं या सफला के महात्म्य को सुनते हैं, वे इस लोक में यश लेकर निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं ऐसा, और कृष्ण भगवान कभी झूठ नहीं कह सकते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई सफला एकादशी का व्रत करता है तो इस लोक के भी सुख भोगेगा और यहाँ से निकलकर मोक्ष को प्राप्त होगा। तो इस दिन क्या करते हैं, फलाहार क्या खाना होता है, हमें फलाहार करना होता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। यानी कि कृष्ण का जो रूप है कि नारायण, उनकी पूजा करें। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय विष्णु भगवान की जय। श्री नारायण। हरे कृष्ण। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा आज का ये सफला एकादशी की कथा संपूर्ण हो, सफलतापूर्वक हमारा ये व्रत पूरा हो। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।